जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। सहजयोगिनी मारिया लावेंजी ने उनके साथ घटित एक अविस्मरणीय, अति सुंदर श्री माता जी के निर्मल प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ उनका अनुभव बताया है। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। एक गिलास पानी, एक अद्भुत चमत्कार। एक गिलास पानी, एक अद्भुत चमत्कार। मारिया लावेंजी, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 1, 1982 से साभार। मैं 1945 में एथेंस में पैदा हुई थी और एक बच्ची के रूप में जानती थी कि मेरे लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है, जो मैंने 11 साल की उम्र में किया था, और यह सबसे उपयोगी था जब मैं श्री माताजी से मिली। 17 साल की उम्र में मैंने अपने घर में प्रभु यीशु के दर्शन किए। ईस्टर के समय के दौरान मेरे लिए साल की सबसे निराशाजनक अवधि थी, क्योंकि मैं यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने को सहन नहीं कर सकी। श्री यीशु क्रूस पर प्रकट हुए और जैसे ही उन्होंने मुझे इतना निराश देखा, उनके हाथों और पैरों की कीलें उखड़ गईं। वे क्रूस से नीचे उतरे और मुस्कुराते हुए मेरे साथ एक बड़ी खाली खाने की मेज पर बैठ गए। उनकी यात्रा के दौरान मैंने पूछा कि हम इतनी बड़ी मेज पर क्यों बैठे हैं, और उन्होंने उत्तर दिया कि यह जल्द ही लोगों से भर जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे एक गिलास पानी और कुछ रोटी मांगी और उनके घावों को छूने के लिए कहा। मुझे बहुत दर्द हुआ और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, लेकिन बाद में समय आने पर मुझे याद करना। कुछ साल बाद मैं इंग्लैंड गई और 21 मार्च 1970 को वहां शादी कर ली। मेरी वास्तविक खोज शुरू हुई और 70 के दशक के मध्य तक मुझे पता चल गया कि मैं अपनी मां की खोज कर रही थी। लगभग 1977 में वेलिंगबरो, मिडलैंड्स में काम से लंच ब्रेक के दौरान अपनी निष्फल खोज से बहुत दुखी और उदास महसूस करते हुए मैं एक किताबों की दुकान में गई और एक पत्रिका निकाली। मैंने बिना सोचे समझे एक पेज खोला और उसमें श्री माताजी की एक तस्वीर थी। मैं जानती थी उस दिव्य तस्वीर को देखकर कि मेरी खोज समाप्त हो गई थी, जैसा कि मैंने उन्हें देखा था जिसकी मुझे तलाश थी। तस्वीर के नीचे प्रोग्राम का समय और स्थान था, शाम 7 बजे, कैक्सटन हॉल, लंदन। मैं काम के तुरंत बाद लंदन चली गई, कैक्सटन हॉल पहुंची और पाया कि यह पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है। मैंने भीड़ में से आगे निकलकर और तीसरी पंक्ति में श्री माताजी के ठीक सामने एक सीट पाई, जिन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उन दिनों श्री माताजी उनका प्रवचन होने के बाद उठकर हर एक व्यक्ति के पास जाती, उनके सिर को छूती और एहसास कराती। अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करते हुए मेरे सामने वाले व्यक्ति को एहसास देने के बाद वह गुजर गई, मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। और अगले व्यक्ति के रास्ते में मैंने एक फ्लैश में देखा प्रभु यीशु, जैसा कि मैंने उन्हें देखा था जब उन्होंने मुझसे कहा था वर्षों पहले, उन्हें याद करने के लिए। अभिभूत होकर मैंने उनकी साड़ी को छुआ, उसे अपने माथे पर लगाया और चुपचाप यह विचार भेजा, मेरे भगवान, आपके साड़ी को छूना भी मेरे लिए काफी है। श्री माताजी मुड़ी और मेरे पास वापस आ गईं। मैंने उनकी कमर को गले से लगा लिया और उनकी नाभि पर अपना सिर टिका दिया। मेरा दिल रो रहा था। माँ, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। क्या मैं आपकी बेटी बन सकती हूँ? मैं रोई। वह उसी तरह हंसी जैसे प्रभु यीशु मेरे दृष्टि में हंसे थे। लेकिन तुम पहले से ही मेरी बेटी हो, उन्होंने जवाब दिया और एक गिलास पानी मांगा। कोई उसे उनके पास लाया। उन्होंने इसे हिलाया और मुझे पीने के लिए कहा। मैंने उसका आधा पी लिया और बाकी से उन्होंने मेरा मुंह धो दिया। वह श्री माताजी के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। जय श्री माताजी।